स्टूडेंट्स यूजीसी नेट हिंदी की क्लास में हमारे 2 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, आदिकाल, भक्तिकाल। और आज हमारा नया टॉपिक है कृष्ण भक्ति काव्य। तो कृष्ण भक्ति काव्य में हम कृष्ण काव्य परंपरा, कृष्ण काव्य धारा को आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं आज की क्लास। कृष्ण काव्य परंपरा। कृष्ण काव्य परंपरा को हम कृष्णाश्रयी शाखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? कृष्णाश्रयी शाखा। कृष्ण काव्य के आधार पर भागवत पुराण और महाभारत माने जा सकते हैं कि कृष्ण काव्य के आधार जो ग्रंथ है कौन कौन से में है? एक भागवत पुराण और एक महाभारत। किसके? कृष्ण काव्य के आधार ग्रंथ, एक भागवत पुराण और दूसरा है महाभारत। स्टूडेंट्स, प्रसिद्ध संस्कृत के कवि असव घोष द्वारा रचित बुद्ध चरित में कृष्ण लीला का उल्लेख किया गया है। यानी कि जो बुद्ध चरित है वो किसके द्वारा रचित है? असव घोष के द्वारा। और वो लेखक कैसे थे, कवि कैसे थे? संस्कृत के कवि थे। और वहाँ पर कृष्ण लीला का उल्लेख किया गया है। यानी कि प्रसिद्ध संस्कृत के कवि असव घोष के द्वारा बुद्ध चरित में कृष्ण लीला का उल्लेख किया गया है। हाल कवि द्वारा गाथा सप्तशती में श्री कृष्ण राधा की प्रेम लीलाओं का चित्रण किस भाषा में मिलता है? प्राकृत भाषा के अंदर मिलता है। स्टूडेंट्स, इसमें गाथा सप्तशती में श्री कृष्ण राधा की लीलाओं का वर्णन प्राकृत भाषा में मिलता है। और भागवत पुराण में राधा का कहीं उल्लेख नहीं है। भागवत पुराण में राधा का कहीं उल्लेख ही नहीं मिलता। स्टूडेंट्स, राधा का वर्णन सबसे पहले ब्रह्मवैवर्त पुराण में किया गया है। यानी भागवत पुराण में राधा का जिक्र नहीं है, लेकिन राधा का जो वर्णन है सबसे पहले ब्रह्मवैवर्त पुराण में मिलता है। स्टूडेंट्स, कृष्ण काव्य को एक नई दिशा गीत गोविंद नामक ग्रंथ ने दी थी। किसने? गीत गोविंद नामक ग्रंथ ने कृष्ण काव्य को एक नई धारा दी, जिसमें कृष्ण की लीला, राधा कृष्ण की प्रेम लीला का मनोहरी चित्रण संस्कृत कवि जयदेव ने किया है। यानी कि गीत गोविंद जो जयदेव ने लिखी उसमें कृष्ण काव्य को एक नई दिशा के रूप में राधा कृष्ण की लीलाओं का मनोहरी चित्रण किया गया है। स्टूडेंट्स, हिंदी में कृष्ण काव्य के प्रवर्तन का श्रेय, हिंदी में कृष्ण काव्य के प्रवर्तन का श्रेय जाता है विद्यापति को। स्टूडेंट्स, विद्यापति ने जयदेव की गीत गोविंद का अनुसरण करते हुए मैथिली भाषा में किसका अनुसरण किया? जयदेव की गीत गोविंद का मैथिली भाषा में विद्यापति पदावली की रचना की। और विद्यापति पदावली में राधा कृष्ण की लीलाओं का श्रृंगारिक चित्रण किया गया है। ऐसा माना जाता है स्टूडेंट्स कि चैतन्य महाप्रभु पदावली के पदों को गाते गाते भाव विभोर होकर मूर्छित हो जाया करते थे। किसको? पदावली के पदों को गाते गाते भाव विभोर होकर मूर्छित हो जाया करते थे। स्टूडेंट्स, एक बार दोबारा देखते हैं। कृष्ण काव्य परंपरा को ही कृष्णाश्रयी शाखा भी कहा जाता है। कृष्ण काव्य के आधार ग्रंथ भागवत पुराण और महाभारत माने जा सकते हैं। प्रसिद्ध संस्कृत के कवि असव घोष द्वारा रचित बुद्ध चरित में कृष्ण लीला का वर्णन किया गया है। हाल कवि द्वारा गाथा सप्तशती में भी श्री कृष्ण राधा की प्रेम लीलाओं का चित्रण तो किया ही गया है, लेकिन प्राकृत भाषा में किया गया है। भागवत पुराण में राधा का उल्लेख कहीं भी नहीं है। राधा का वर्णन सबसे पहले ब्रह्मवैवर्त पुराण में किया गया है। स्टूडेंट्स, कृष्ण काव्य की एक नई दिशा गीत गोविंद नामक ग्रंथ ने दी, इसमें कृष्ण लीला, राधा कृष्ण प्रेम लीलाओं का मनोहरी चित्रण संस्कृत कवि जयदेव ने किया है। हिंदी में कृष्ण काव्य के प्रवर्तक का श्रेय विद्यापति को जाता है। विद्यापति ने जयदेव की गीत गोविंद का अनुसरण करते हुए मैथिली भाषा में विद्यापति पदावली की रचना की। इसमें राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का श्रृंगारिक वर्णन किया गया है। ऐसा कहा जाता है कि चैतन्य महाप्रभु पदावली के पदों को गाते गाते भाव विभोर होकर मूर्छित हो जाया करते थे। स्टूडेंट्स, आगे है स्टूडेंट्स, विद्यापति के बाद कृष्ण काव्य को उच्चतम आयाम दिलाने का श्रेय
अष्टछाप के कवियों को जाता है और अष्टछाप के कवियों में सबसे फेमस है सूरदास। यानी विद्यापति के बाद कृष्ण काव्य को सबसे ऊंचा आयाम दिलाने का श्रेय किसको जाता है? अष्टछाप के कवियों को जाता है। अष्टछाप की स्थापना 1565 में हुई। नाम से क्लियर है, अष्टछाप में 8 कवि है, 4 वल्लभाचार्य के और 4 विट्ठल दास के, और इसमें सबसे फेमस आपका सर्वप्रमुख सूरदास है। सूरदास ने भागवत पुराण का अनुसरण करते हुए कृष्ण जी की बाल लीला एवं प्रेम क्रीड़ा का चित्रण किया है। अष्टछाप के अन्य कवियों में सूरदास के अलावा 7 कवि हैं: कुंभन दास, परमानंद दास, कृष्ण दास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास, नंद दास। देखो स्टूडेंट्स, बाकी दास दास हैं और 2 स्वामी हैं, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी। और दासों में कुंभन दास, परमानंद दास, कृष्ण दास, सूरदास, चतुर्भुज दास, नंद दास। और स्वामी कौन से हैं? छीत स्वामी और गोविंद स्वामी। अष्टछाप कवियों के अतिरिक्त श्री कृष्ण काव्यम रचा गया, जिनमें हित हरिवंश, चैतन्य महाप्रभु, गदाधर भट्ट और स्वामी हरिदास आदि प्रमुख थे। कृष्ण काव्य का विकास रीति काल और गद्य काल में भी निरंतर होता रहा है। कृष्ण काव्य का विकास रीति काव्यम और गद्य काल में भी लगातार होता रहा है। स्टूडेंट्स, कृष्ण भक्ति के जो संप्रदाय हैं उनमें वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य थे। वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? वल्लभाचार्य। निम्बारक संप्रदाय के निम्बारकाचार्य। स्टूडेंट्स, वल्लभ संप्रदाय में कृष्ण का स्वरूप जो दिखाया गया है वो पूर्णानंद परब्रह्म पुरुषोत्तम की उपासना में दिखाया गया है। वल्लभ संप्रदाय में कृष्ण का स्वरूप दिखाया गया है पूर्णानंद परब्रह्मा पुरुषोत्तम की उपासना के रूप में, और निम्बारक संप्रदाय में राधा कृष्ण की युगल मूर्ति की उपासना के रूप में दिखाया गया है। स्टूडेंट्स, राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक थे हित हरिवंश। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम था हित हरिवंश। कृष्ण का स्वरूप वहाँ पर इस संप्रदाय की उपासना में राधा प्रमुख मानी गई है। राधा वल्लभ संप्रदाय में जो हित हरिवंश है उसमें राधा को प्रमुख माना गया है। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास है। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम है स्वामी हरिदास। निकुंज बिहारी कृष्ण की उपासना इसमें की गई है। स्टूडेंट्स, किसकी? निकुंज बिहारी कृष्ण जी की उपासना की गई है। गौड़ीय संप्रदाय की बात करते हैं तो प्रवर्तक माने गए हैं चैतन्य महाप्रभु। गौड़ीय संप्रदाय में चैतन्य महाप्रभु माने गए हैं। कृष्ण के स्वरूप के लिए ब्रजेंद्र कुमार कृष्ण की उपासना की गई है। किसकी? ब्रजेंद्र कुमार कृष्ण की उपासना। किसमें? गौड़ीय संप्रदाय में। सखी में निकुंज बिहारी कृष्ण की उपासना की गई है। राधा वल्लभ में उपासना की गई, राधा को प्रमुख माना गया है। अब हम एक एक करके पढ़ते स्टूडेंट्स। सबसे पहले हमारे आते हैं वल्लभ संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य जी थे। वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? वल्लभाचार्य। इनके दार्शनिक मत में शुद्धाद्वैतवाद के नाम से जाना जाता है। यानी वल्लभाचार्य को शुद्धाद्वैतवाद के नाम से भी जाना जाता है। वल्लभाचार्य का जो समय सीमा है 1479 से 1530 1479 से 1530 ईस्वी के लिए माना गया है। वेद शास्त्र के पारंगत धुरंधर विद्वान थे। कौन? वल्लभ संप्रदाय जो वल्लभाचार्य थे वेद शास्त्र में पारंगत धुरंधर विद्वान माने गए हैं। रामानुज से लेकर वल्लभाचार्य तक इतने भक्त हुए हैं, इतने भी आचार्य हुए हैं, सबका लक्ष्य एक ही था, शंकराचार्य के मायावाद और वृत्तिवाद से पीछा छुड़ाना। इसके अनुसार भक्ति अविद्या या भ्रांति ही ठहरती थी। इनके मार्ग को पुष्टि मार्ग कहा जाता है। भगवत कृपा की पुष्टि हुई है। वल्लभाचार्य के अनुसार 3 स्वीकार्य तंत्र माने गए हैं, ब्रह्म, जगत और जीव। स्टूडेंट्स, दोबारा देखते हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम है हित हरिवंश। इस संप्रदाय की उपासना में राधा प्रमुख मानी गई है। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास है। सखी के स्वामी हरिदास निकुंज बिहारी कृष्ण की उपासना है। गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु ब्रजेंद्र कुमार कृष्ण की उपासना की जाती है। वल्लभ संप्रदाय
के प्रवर्तक वल्लभाचार्य जी थे। इसके दार्शनिक मत को शुद्धाद्वैतवाद के नाम से जाना जाता है। वल्लभाचार्य का समय 1479 से 1530 के लगभग माना गया है। वेद शास्त्र में पारंगत स्वतंत्र विद्वान थे। रामानुज से लेकर वल्लभाचार्य तक जितने भक्त थे आचार्य हुए हैं, सबका लक्ष्य शंकराचार्य के मायावाद वृत्तिवाद से पीछा छुड़ाना था। इसके अनुसार भक्ति अविद्या या भ्रांति ही ठहराई गई थी। स्टूडेंट्स, इनके मार्ग को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है, जिसमें भगवत कृपा की पुष्टि की गई है। स्टूडेंट्स, और वल्लभाचार्य के मत के अनुसार 3 स्वीकार्य तत्व हैं, ब्रह्म, जगत और जीव। आगे है स्टूडेंट्स, ब्रह्म के 3 स्वरूप वर्णित किए गए हैं, आदिदैविक, आध्यात्मिक और अंतर्यामी। स्टूडेंट्स, वल्लभाचार्य के मत के अनुसार 3 स्वीकार्य तत्व थे, ब्रह्म, ब्रह्मा, जगत, जीव। ब्रह्मा जी के 3 स्वरूप वर्णित है, आदिदैविक, आध्यात्मिक, अंतर्यामी रूप। अनंत दिव्य गुणों से युक्त पुरुषोत्तम श्री कृष्ण को पर ब्रह्मा कहा गया है। अनंत दिव्य गुणों से युक्त पुरुषोत्तम श्री कृष्ण जी को पर ब्रह्मा कहा गया है। जगत ब्रह्मा की लीला का विलास है। सारी सृष्टि लीला के निमित्त ब्रह्मा की ही आत्मकृति है। जीवों के 3 प्रकार बताए गए स्टूडेंट्स। इसके जीवों के पुष्टि जीव, मर्यादा जीव, परवाही जीव। जीवों के 3 प्रकार बताए गए हैं, पुष्टि जीव है, मर्यादा जीव है, परवाही जीव है। वल्लभाचार्य ने भक्ति के 3 मार्ग बताए, मर्यादा मार्ग, परवाह मार्ग एवं पुष्टि मार्ग में से पुष्टि मार्ग पर बल ही बल दिया गया। वल्लभाचार्य ने भक्तों के 4 प्रकार बताए। वल्लभाचार्य ने भक्तों के भी 4 मार्ग बताए हैं। सबसे पहला है परवाही पुष्ट भक्त, संसारिक सुखों की प्राप्ति में ही लगे रहते हैं। यानी जो परवाही पुष्ट भक्त होते हैं, संसारिक सुखों को प्राप्त करने में ही अपने जीवन को बिता देते हैं। मर्यादा पुष्ट भक्त भगवान के अनुग्रह पर निर्भर रहकर ही मर्यादा के अनुसार कर्म करते हैं। जो मर्यादा पुष्ट भक्त होते हैं वो भगवान के अनुग्रह पर निर्भर रहकर ही मर्यादा के अनुसार अपने जीवन को बिताते हैं। पुष्टि पुष्ट का मतलब होता है कि जो भगवत अनुग्रह और अन्य साधनों का सहारा लेते हैं। यानी कि पुष्टि पुष्ट भगवत अनुग्रह का अनुसरण भी करते हैं, अन्य साधनों का सहारा भी लेते हैं, वो पुष्टि पुष्ट में आते हैं। लेकिन शुद्ध पुष्ट की बात करते हैं, जो भक्त केवल और केवल भगवत अनुग्रह का सहारा लेते हैं। शुद्ध पुष्ट का मतलब है जो भक्त केवल और केवल भगवत अनुग्रह का सहारा लेते हैं, वो शुद्ध पुष्ट के अंदर आते हैं। स्टूडेंट, पुष्टि पुष्ट के अंदर जो भगवत अनुग्रह और अन्य साधनों का दोनों का सहारा लेते हैं। मर्यादा पुष्ट में भगवान के अनुग्रह पर निर्भर रहकर ही मर्यादा के अनुसार कर्म करते हैं। परवाही पुष्ट में संसारिक सुखों को प्राप्ति करने में ही लगे रहते हैं। स्टूडेंट्स, पुष्टि मार्गीय भक्ति रागानुभक्ति कहलाती है। पुष्टि मार्गीय जो भक्ति है वो रागानुभक्ति कहलाती है। पुष्टि मार्गीय भक्ति के 3 फल माने गए हैं। पुष्टि मार्गीय भक्ति के 3 फल हैं। रस रूप पुरुषोत्तम की लीला में प्रविष्ट होना। सबसे पहला रूप कौन सा है? रस रूप पुरुषोत्तम की लीला में प्रविष्ट होना। पूर्ण पुरुषोत्तम के श्री अंग या आभूषण आदि का अंग बनना। स्थूल शरीर से मुक्त होकर बैकुंठ आदि लोगों में आनंद भोग करना। स्टूडेंट्स, तो पुष्टि मार्ग भक्ति में 3 फल माने गए हैं। रस रूप पुरुषोत्तम की लीला में प्रविष्ट होना, पूर्ण पुरुषोत्तम के श्री अंग या आभूषण आदि का अंग बनना, स्थूल शरीर से मुक्त होकर बैकुंठ आदि लोकों में आनंद भोग करना। वल्लभाचार्य के 4 शिष्य स्टूडेंट्स कृष्णदास, परमानंद दास, सूरदास, कुंभन दास। देखो, स्वामी 2 थे, वो वल्लभाचार्य के हिस्से में नहीं आएंगे। आपने याद करना है कि अष्टछाप में 8 कवि 2 स्वामी के नाम से, बाकी दास के नाम से। तो वल्लभाचार्य के जो शिष्य आएंगे 4 में स्वामी नहीं आएंगे, दास दास आएंगे। कैसे? कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास। सूरदास, कृष्णदास एक से मेल करके याद कर लेना, और 2 आप कुंभन दास हो, परमानंद दास, कुंभन दास, परमानंद दास और सूरदास, कृष्णदास 4। वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ कौन कौन से थे? पूर्व मीमांसा, अणुभाष्य, श्रीमद् भागवत सूक्ष्म टीका, तत्वदीप निबंध, श्रृंगार रस मंडल, सुबोधनी टीका, और 7 है विद्वन मंडल। स्टूडेंट्स,
तो वल्लभाचार्य के 7 ग्रंथ जो हैं उनके नाम हैं पूर्व मीमांसा, अनुभाष्य, श्रीमद्भागवत सूक्ष्म टीका, तत्वदीप निबंध, श्रृंगार रस मंडल, सुबोधनी टीका और लास्ट आपका विद्वन मंडल स्टूडेंट्स। वल्लभ का अनुभाष्य ही वल्लभ के शुद्धाद्वैतवाद का प्रतिपादक ग्रंथ है। वल्लभ का जो अनुभाष्य ग्रंथ था वल्लभ के शुद्धाद्वैतवाद का प्रतिपादक माना गया है। अनुभाष्य ग्रंथ को वल्लभाचार्य जी पूरा ना कर सके, इसको 1.5 अध्याय उनके पुत्र विट्ठल दास ने लिखकर पूरा किया था। क्वेश्चन यह आ जाता है कि किस ग्रंथ को वल्लभाचार्य जी पूरा नहीं कर सके, तो वो है अनुभाष्य ग्रंथ। अनुभाष्य ग्रंथ को वल्लभाचार्य जी पूरा ना कर सके, अंत जो 1.5 अध्याय है उनके पुत्र विट्ठल दास ने पूरा किया स्टूडेंट्स। वल्लभाचार्य ने गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी के मंदिर को अपने संप्रदाय का मुख्य केंद्र बनाया है। वल्लभाचार्य जी ने गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी के मंदिर को अपने संप्रदाय का मुख्य केंद्र बनाया स्टूडेंट्स। इस मंदिर में अष्टयाम कीर्तन हेतु, इस मंदिर में कौन से मंदिर में स्टूडेंट्स, जो गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी के मंदिर को अपना केंद्र बनाया था, उस मंदिर में अष्टयाम कीर्तन हेतु वल्लभ जी ने सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास, कृष्णदास भक्त कवियों को नियुक्त किया। यानी वल्लभाचार्य जी ने जो अपने मंदिर को केंद्र बनाया था अपनी भक्ति का, वहाँ पर सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास, कृष्णदास को कवियों के रूप में नियुक्त किया। वल्लभाचार्य के बाद इनके पुत्र विट्ठल दास इन्हें कवि हेतु अपने 4 शिष्य हैं, जो स्वामी स्वामी वाले 2 और 2 बचे, यानी गोविंद स्वामी, चीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चीत स्वामी और चतुर्भुज दास, नंद दास। यानी कि विट्ठल दास जी ने जो 4 शिष्य उनमें से 2 स्वामी वाले, 2 दास वाले, गोविंद स्वामी, चीत स्वामी, चतुर्भुज दास, नंद दास, इनको भी नियुक्त किया। इन 8 कवियों पर विट्ठल दास ने अपने आशीर्वाद की मोहर लगाई और इनको किस नाम से जाना गया, अष्टछाप के कवियों के नूर में जाना गया स्टूडेंट्स। एक बार दोबारा देखते हैं। वल्लभाचार्य के 4 शिष्य हैं, कुंभनदास, सूरदास, कृष्णदास, परमानंद दास। वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ कौन कौन से थे? पूर्व मीमांसा, अनुभाष्य, श्रीमद्भागवत सूक्ष्म टीका, तत्वदीप निबंध, श्रृंगार रस मंडल, सुबोधनी टीका और 7 है विदन मंडल। वल्लभ का अनुभाष्य ही वल्लभ के शुद्धाद्वैतवाद का प्रतिपादक है। अनुभाष्य ग्रंथ को वल्लभाचार्य जी पूरा न कर पाए, अंतिम 1.5 अध्याय उनके पुत्र विट्ठल दास जी ने पूरा किया। वल्लभाचार्य ने गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी के मंदिर को अपने संप्रदाय का मुख्य केंद्र बनाया। इस मंदिर में अष्टयाम कीर्तन के लिए वल्लभ जी ने सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास, कृष्णदास को भक्त कवियों को नियुक्त किया। वल्लभाचार्य के बाद इनके पुत्र विट्ठल दास ने इसी कार्य के लिए अपने 4 शिष्यों गोविंद स्वामी, चीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंद दास को भी नियुक्त किया स्टूडेंट्स। इन 8 कवियों के द्वारा विट्ठल दास ने अपने आशीर्वाद की मोहर लगाई और इनको अष्टयाम के नाम से जाना गया स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, भक्ति काव्य के अंदर कृष्ण भक्ति काव्य की क्लास यहाँ तक खत्म होती है। कल हम इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे अष्टछाप के कवियों के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, प्लीज लाइक शेयर।